हेलो स्टूडेंट, ये है आपके MCO 03 के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इसको तैयार करके ज़रूर जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। स्टेप्स क्या क्या होते हैं एक रिसर्च प्रोसेस में। हाउ टू डू रिसर्च, रिसर्च आप कैसे कर सकते हैं। रिसर्च की ऑलरेडी वीडियो मैंने डाली हुई है अपने चैनल में। रिसर्च होता क्या, उसके मेथड्स क्या क्या है, बहुत ईजी लैंग्वेज में डाली हुई है, आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंडिंग द प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम को फाइंड करना। फर्स्ट डिसाइड द मेन टॉपिक और इशू यू वांट टू स्टडी। सबसे पहले डिसाइड करना कि आपको कौन सी टॉपिक या कौन सा इशू लेना है जिस पर आपको स्टडी करनी है। ठीक है। सेकंड, लिटरेचर रिव्यू। अब आपने एक टॉपिक उठा लिया, कोई इशू उठा लिया, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे। उससे रिलेटेड जो बुक्स है या पेपर्स है उसको पढ़ेंगे। रीड एग्जिस्टिंग बुक्स, ओल्ड पेपर्स और इंटरनेट आर्टिकल्स टू सी व्हाट इज ऑलरेडी डन ऑन दैट टॉपिक। मतलब आप जो पुरानी बुक्स है उससे रिलेटेड उसको पढ़ना, ओल्ड पेपर्स को देखना, इंटरनेट में रिव्यू करना, आर्टिकल्स को पढ़ना, ताकि आपको पता चले कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या हो चुका है। ठीक है। थर्ड आता है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है कि एक गैस करना या आपको एक सॉल्यूशन निकालना या एजम्पशन करना। मेक एन एजुकेटेड गैस और टेंटिव आंसर टू योर प्रॉब्लम। एक एजुकेटेड गैस करना उस टॉपिक से रिगार्डिंग, या आंसर निकालना या सॉल्यूशन निकालना उस प्रॉब्लम का। फिर आता है रिसर्च डिज़ाइन। प्रिपेयर अ कंप्लीट ब्लूप्रिंट, मैप और प्लान ऑफ हाउ यू विल डू द वर्क। रिसर्च डिज़ाइन मतलब होता है एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, मतलब एक मैप तैयार करना या प्लान तैयार करना कि आपको रिसर्च कैसे करना है, आपको काम कैसे करना है, ये सब उसमें मेंशन करना। फॉर एग्जांपल जैसे आप एक कोई घर बनाते हैं तो उससे पहले आप एक मैप तैयार करते हैं कि आपको कहाँ क्या चीज़ बनानी है, कैसे करना है। तो उसी तरीके से रिसर्च करने से पहले आप रिसर्च डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। फिर आता है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में होता है गैदर इन्फॉर्मेशन बाय इंटरव्यूइंग पीपल, कंडक्टिंग सर्वे और फिलिंग फॉर्म्स। इसमें क्या होता है, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। किस तरीके से करते हैं, लोगों के इंटरव्यू करके, सर्वे को कंडक्ट करके और फॉर्म्स को भर के, ऑनलाइन या ऑफलाइन। फिर आता है डाटा एनालिसिस। डाटा का विश्लेषण करना। चेक एंड टेस्ट द कलेक्टेड डाटा टू सी इफ़ योर गैस वाज राइट और रॉन्ग। मतलब जो हमने डाटा कलेक्ट करा है उसको चेक करना, उसको टेस्ट करना, जांच करना उसकी कि वो सही है या गलत है। जो हमने गैस किया है वो हमारे लिए सही है या गलत है, राइट है या रॉन्ग है रिसर्च के लिए। ठीक है। लास्ट एंड फाइनल होता है रिपोर्ट राइटिंग। फाइनली राइट डाउन एंटायर रिसर्च वर्क इन प्रॉपर फाइल और रिपोर्ट फॉर्मेट। मतलब अब हमने सारा रिसर्च करने के बाद एक रिपोर्ट राइट करना जिसपे प्रॉपर जो हमारा रिसर्च का काम है उसको लिखना, किस फॉर्मेट में, रिपोर्ट फॉर्मेट में और फाइल में। ये हमारा रिसर्च के प्रोसेस होते हैं। आप एग्जाम में इस तरीके से लिख सकते हैं, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। सेकंड है प्राइमरी डाटा वर्सेस सेकेंडरी डाटा। इसमें आपको सेकंड क्वेश्चन बन के भी आ सकता है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो आप प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा ही लिखेंगे। प्राइमरी डाटा होता क्या है, प्राइमरी डाटा फ्रेश एंड न्यू। जो डाटा फ्रेश और न्यू होता है उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। दिस इज द डाटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्ट्रेट फ्रॉम द सोर्सेज। जो डाटा हम सीधा सोर्सेज से उठाते हैं या फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। इट इज़ 100% ओरिजिनल एंड हाईली एक्यूरेट। ये एकदम 100% ओरिजिनल होता है और हाईली एक्यूरेट होता है, बिल्कुल सही होता है। ठीक है। मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, टेकिंग पर्सनल इंटरव्यू, खुद जाकर इंटरव्यू लेना। फ्लोटिंग ऑनलाइन सर्वे फॉर्म्स, मतलब ऑनलाइन फॉर्म्स भरना, सर्वे करना उनका। ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, खुद जाके ऑब्जर्वेशन करना चीज़ों का। सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, सेकेंडरी डाटा मतलब होता है सेकेंड हैंड डाटा। दिस इज द डाटा दैट समवन एल्स हैज ऑलरेडी कलेक्टेड एंड पब्लिश। जो ऑलरेडी किसी के द्वारा पब्लिश हो चुका है और कलेक्ट हो चुका है इन द पास्ट, बीते हुए समय में। यू आर जस्ट री यूजिंग इट। आप क्या करते हो, उसको ओनली री यूज़ करते हो उस डाटा को। इसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, गूगल हो गया, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हो गई, ओल्ड टेक्स्ट बुक हो गए और न्यूज़पेपर हो गए। ये ऑलरेडी पब्लिश्ड हो रखे हैं। ठीक है। ये सब आप सोर्सेज में लिख सकते हैं। थर्ड है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के टाइप्स क्या क्या है, सिलेक्टिंग अ ग्रुप। जब हम एक ग्रुप से सिलेक्ट करते हैं। सैम्पलिंग मीन्स सेलेक्टिंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अ बिग पॉपुलेशन टू स्टडी दैम। मतलब सैम्पलिंग मतलब क्या होता है कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को उठाना बड़ी पॉपुलेशन से, बिग पॉपुलेशन से, और उनकी स्टडी करना सैम्पलिंग कहलाता है। एग्जाम्पल, चेकिंग जस्ट 2 grains ऑफ राइस टू सी इफ द होल पॉट इज कुक्ड। मतलब पूरे चावल को चेक करने के लिए केवल 2 राइस की ग्रेन्स उठाना
कि वो चावल कुक हो गए या नहीं हुए हैं। ये हमारा सैम्पलिंग कहलाता है। 2 टाइप्स, देयर आर 2 मेन वेज टू डू दिस। मतलब इसके 2 टाइप्स होते हैं सैम्पलिंग करने के मेन जो है। पहला है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, फेयर चांस, जिसमें इक्वल चांसेस होते हैं। एवरी सिंगल पर्सन इज द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल एंड फेयर चांसेस। पूरे पॉपुलेशन में सिंगल पर्सन के इक्वल और फेयर चांसेस होना प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाता है सिलेक्ट होने के। ठीक है, नो चीटिंग, कोई चीटिंग नहीं होती इसमें, कोई बाइस बना नहीं होता है। एग्जाम्पल अ लकी ड्रॉ लॉटरी सिस्टम, जैसे कि लकी ड्रॉ लॉटरी सिस्टम हो गया। इसमें क्या होता है कि हम एक बॉल लेते हैं, उसमें काफ़ी सारी पर्चियाँ डालते हैं और उसमें हमें कुछ पर्ची ही उठानी होती है, तो इसे हम लॉटरी सिस्टम कहते हैं। सेकंड है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, शॉर्टकट और चॉइस। इसमें क्या होता है, शॉर्टकट मेथड होता है ये, और चॉइस कर सकते हैं हम इसमें। द रिसर्चर सेलेक्ट पीपल बेस्ड ऑन देयर ऑन कन्वीनियंस, चॉइस और जजमेंट। इसमें क्या करता है, रिसर्चर अपनी सुविधा के अनुसार, कन्वीनियंस के अनुसार या अपनी चॉइस के अनुसार, जजमेंट के अनुसार चूज़ कर सकता है। नॉट एवरीवन गेट एन इक्वल चांस, इसमें सभी को इक्वल चांसेस नहीं मिलते। एग्जाम्पल इंटरव्यूइंग ओनली द स्टूडेंट सिटिंग ऑन द फ्रंट बेंच, उनका ही इंटरव्यू करना उन स्टूडेंट का जो फ्रंट बेंच में बैठे हैं। फोर्थ है हाइपोथेसिस एंड इट्स एरर। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, गैस वर्क और उसके एरर, उसके मिस्टेक्स बताना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अ हाइपोथेसिस सिंपली एन एजुकेटेड गैस और एजम्पशन दैट यू टेस्ट ड्यूरिंग योर रिसर्च टू चेक इफ इट इज़ अ ट्रू और फॉल्स। हाइपोथेसिस मतलब होता है कि एजुकेटेड गैस करना, अंदाज़ा लगाना है, एज्यूम करना कि जो आपने टेस्ट किया है रिसर्च का वो सही है या गलत है। 2 टाइप्स ऑफ मिस्टेक, 2 टाइप्स की मिस्टेक्स होती है। पहला होता है टाइप फर्स्ट एरर, रिजेक्टिंग द ट्रूथ। इसमें क्या होता है, जो ट्रू होता है या ट्रूथ होता है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। व्हेन समथिंग इज एक्चुअली ट्रू, जो सही में सही है, बिल्कुल रियल है, बट यू मिस्टेकनली रिजेक्टेड, उसे आप गलती से रिजेक्ट कर देते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, टाइप फर्स्ट एरर कहते हैं। आल्सो कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव, इसे हम क्या बोलते हैं, फॉल्स पॉजिटिव भी बोलते हैं। सेकंड क्या होता है, टाइप सेकंड एरर, एक्सेप्टिंग अ लाई, हम झूठ को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं। व्हेन समथिंग इज टोटली फॉल्स, जब कोई चीज़ टोटली गलत होती है, फॉल्स होती है, बट यू मिस्टेकनली एक्सेप्टेड, उसे आप गलती से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसे हम टाइप सेकंड एरर कहते हैं। आल्सो कॉल्ड फॉल्स नेगेटिव, इसे हम फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। लास्ट एंड फाइनल है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, द ब्लूप्रिंट। रिसर्च डिज़ाइन इज नथिंग बट द प्री प्लान मैप और लेआउट ऑफ योर प्रोजेक्ट बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग। रिसर्च डिज़ाइन एक ऐसा प्री प्लान मैप और लेआउट होता है, जब आप किसी प्रोजेक्ट को करते हैं उससे पहले आप क्या काम करेंगे उसको लिखते हैं उसमें, कि आपको डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है, कैसे आपको रिसर्च कंप्लीट करनी है, ये सब रिसर्च डिज़ाइन में आता है। इट हैज़ 3 मेजर टाइप्स, इसके 3 मेजर टाइप्स होते हैं। पहला होता है एक्सप्लोरेटरी, इसमें क्या होता है, यूज्ड व्हेन द टॉपिक इज ब्रांड न्यू एंड वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द मार्केट। जब टॉपिक बिल्कुल ब्रांड न्यू होता है और उसकी कोई इन्फॉर्मेशन छोटी सी भी अवेलेबल नहीं होती मार्केट में, तो उसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है। सेकेंड है डिस्क्रिप्टिव, यूज व्हेन यू वांट टू डिस्क्राइब द कंप्लीट डिटेल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिचुएशन और अ ग्रुप डीपली। जब आप किसी भी सिचुएशन का कंप्लीट डिस्क्राइब करते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसे मेंशन करते हैं, विशेषताएं, और डीपली स्टडी करते हैं, तो उसे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। लास्ट है एक्सपेरिमेंटल, यूज टू फाइंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन 2 थिंग्स। जब 2 चीज़ों के बीच हम कॉज या इफेक्ट्स, जो कारण है उसके असर है, उसका रिलेशनशिप बताते हैं, तो उसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हाउ डज एक्स्ट्रा स्टडी टाइम इम्पैक्ट एग्जाम मार्क्स, कैसे जो हम स्टडी टाइम को बढ़ाते हैं तो हमारे एग्जाम मार्क्स में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलती है। बाकी इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और बच्चों की हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं और वीडियोस भी डालती रहूँगी आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस इग्नू से रिलेटेड। थैंक यू गाइज़।